घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको सजाना संवारना हर औरत का ख्वाब होता है। आज मैं भी कम बजट में अपने घर के लिए कुछ चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर के लिए क्या कुछ ख़रीदा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे आज मैं आई थी $1 शॉप पे। यहाँ पे हर चीज़ 230 में थी और यकीन करें 230 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं मिलता। ये आप देख सकती हैं खूबसूरत से डेकोरेशन पीसीज और ख़ूबसूरत से बर्तन। इनको देख कर ना बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतनी कम प्राइस में मिल रहे हैं, सिर्फ 230 रुपीज़ में। और आपको पता है मैंने घर को पेंट भी करवाया है और तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ना थोड़े बहुत आइटम्स डेकोर के लिए भी मैं लेके आऊँ, या और मुझे किचन के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, मैं वो भी लेके आऊँ। अच्छा, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। हर शहर में ये होती है, लेकिन ये यहाँ पे मैगी थी, ये साहिवाल में है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी कि हर चीज़ को देख के दिल करता है कि आप 230 में ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन फिर भी ना, जब आप ऐसी जगहों पे जाती हैं तो अपने बजट को देख के ही सारी चीज़ें बाय करनी है आपने। चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं जिनको देख के दिल भी करता है। यहाँ पे मेकअप भी था और बहुत ये सारी चीज़ें भी ना 230 में थी और कुछ ज्वेलरी की चीज़ें भी थी। लेकिन मैं कहूँगी अगर आपने ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है ना स्किन पे, तो स्किन के लिए मैं भी बहुत हसास हूँ। कुछ लोगों की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है और ना जो इधर उधर की चीज़ें लगाने से ना वो अक्सर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही जो है ना वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। यहाँ से मैंने एक पोनियों वाला डिब्बा लिया था, बच्चों की वाइट पोनियाँ ली थी। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की ज्वेलरी थी, हर किस्म की चीज़ें थी, मेकअप का सामान भी बहुत ज़्यादा था। मैंने इसको ट्राई नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने ट्राई किया है, उसको अच्छा लगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन भी जो है वो डैमेज ना हो। मेरी बेटियां चूँकि मेरे साथ नहीं थी, अगर वो मेरे साथ गई होती ना तो मुझे यकीन है कि इस सेक्शन में से ना वो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदती, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा था। और क्योंकि मुझे सिर्फ घर की डेकोर की चीज़ें चाहिए थी, इस तरह से ना पैसे इधर उधर वेस्ट हो जाने थे फिर। और यहाँ पे जो है वो मेरे बेटे को नज़र आ गए थे अपने टॉयज़ और वो कह रहा था कि मुझे टॉयज़ लेके दें। लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतने टॉयज़ हैं, मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं है लेने की, जो चीज़ें मैं लेने आई हूँ मैं वही खरीदूँगी। और यकीन करें इस पोर्शन को देख कर जितनी खुशी होती है ना, उतना और किसी भी पोर्शन को देख के खुशी नहीं होती। ये किचन आइटम्स वाले पोर्शन को देख के, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़ को दिल कर रहा होता है कि ये भी ले लें, वो भी ख़रीद लें। एक औरत का ना मतलब किचन ही सब कुछ होता है, किचन के बारे में ही सोचती रहती है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी स्टील की, स्टील के बर्तन वगैरह भी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें बाय की और मैंने वही चीज़ें की हैं जो कि मुझे ज़रूरत की हैं, जो कि मेरे किसी काम की हैं। और फिर यहाँ से ना मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें थी नॉन स्टिक में यूज़ करने के लिए। आजकल ना लोग काफ़ी हद तक नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि ठीक नहीं होते। इस वजह से ना मैंने अभी तक कोई बाय भी नहीं किया। हालाँकि देखने में मुझे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं, लेकिन इनका अगर नुकसान होता है ना तो फिर हमें नहीं यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं तो फिर ज़्यादातर स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। आपकी सेहत जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिन पहले ही ना मैंने बर्तन धोने वाली कूची ली थी। ये वाली मैंने इस तरह की बाई की थी कहीं और से, और अब मैं नीचे देख रही थी, ये नीचे ना स्पंज वाली भी थी। मेरे हाथों पे ना अक्सर ये लग जाती है तो खून निकलने लग जाता है, तो मैं सोची ये स्पंज वाली कितनी अच्छी है, मैं ये ले लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने कुछ दिन पहले तो लिया है और अब जब वो ख़त्म हो जाएगा ना तभी मैं लूँगी। इसके साथ ही एक और सेल थी जो कि ना 850 में चीज़ें मिल रही थी। मैंने कहा चलिए इसको भी विज़िट कर लेते हैं। वहाँ से है ना हमें सारी चीज़ें नहीं मिली थी 230 वाले से, तो मैंने कहा हो सकता है यहाँ से पता कर लेते हैं कि आप तो यहाँ से मिल जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। इतने खूबसूरत बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्स वगैरह, बॉटल्स, और ये देखें ये सारी चीज़ें एट ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए भी ये स्टोरेज बॉक्स बहुत अच्छे रह जाते हैं, या फिर मेकअप का सामान वगैरह रखने के लिए भी। अच्छा, ये देखें कुछ दिन पहले मैंने ईद की शॉपिंग पे आपसे शेयर किया था कि एक जग और गिलास लिए थे मैंने ना 500 रुपये में। ये देखें ये तकरीबन उसी तरह के ये गिलास है जो कि ये यहाँ से 850 में मिल रहे थे। अच्छा, वैसे ये चीज़ें मुझे वहाँ से ना काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। यहाँ पे ये देख लें, ये प्लेट्स वगैरह है, यहाँ पे मेलामाइन के बर्तन भी थे और जो है ट्रेज़ वगैरह भी थी यहाँ पे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे बाहर से ये चीज़ें ली थी, तो मैं आपको बताऊँगी कि वो मैंने कितने की ली थी। रेडी से मैंने लिया था, इसी तरह का था वो बिल्कुल जग और गिलास। मैंने बाहर से लिया था तो वो मुझे 500 रुपये में मिला था। यहाँ पे इसके अलावा ये छोटे छोटे से बैग्स थे, हैंड बैग, और बाकी यहाँ पे भी ये ना प्लास्टिक की चीज़ें थी और यहाँ पे कुछ कपड़े थे बच्चों के और ये कुछ डेकोरेशन पीसेस थे। यहाँ से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। हाँ, 230 वाली में से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। और अभी जो है ना मैंने कहा आपको भी सारा साथ साथ विज़िट करवा देती हूँ। साथ में कुछ हैंड बैग्स वगैरह थे
और टिशू, अच्छा ये वाले टिशू हम यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन मैंने ना ईद पे जो है एक पैकेट लिया था और अभी मेरे पास चल रहा था, तो मैंने फिर इसलिए ना ये दोबारा नहीं लिया। ये ट्यूलिप है टिशू, ये बहुत अच्छे रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे शूज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की वैरायटी थी। आप जाके विज़िट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप घर के लिए बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने जहाँ से चीज़ें खरीदी ना, वो एक आम सी दुकान थी जो मुझे नहीं मिली थी ना, वो प्लास्टिक वगैरह की वैसे भी दुकानें होती हैं, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी। आए मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 230 वाली सेल से लिया था। इतना प्यारा लगा ये मुझे, इतना क्यूट सा गुलदस्ता, बहुत खूबसूरत लगा मुझे। और ना मैं देखते ना जैसे वो क्यूटी सा होता है ना, बंदे का दिल आ जाता है, वैसे आ गया मेरे इस पे। तो मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं ज़रूर ही लूँगी, और कुछ लूँ या ना लूँ। इसके बाद ये मैंने एक बड़े वाला गुलदस्ता लिया था, ये भी 230 में ही मुझे मिला था। 830 वाली में से मैंने कुछ भी नहीं लिया था, कहीं और से लिया था, वो भी आपको बाद में दिखाती हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने ली थी 230 में से, छोटा भी 230 का और बड़ा भी 230 का था। इसके बाद जो है मैंने ये वाली की रिंग ली थी, या पर्स वगैरह को भी शायद लगा सकते हैं और किसी कीज़ वगैरह को भी लगा सकते हैं। मैंने सोचा था मैं कपड़ की जो कीज़ है ना उसमें लगाऊंगी ये वाली। काफ़ी देर के बाद मैंने ऐसी कुछ चीज़ ली थी, ये मुझे ना बहुत सेटिस्फाइंग सी लग रही थी, इसलिए वजह से ना मैंने इसको ख़रीद लिया। इसके बाद मैंने ये एक छोटी सी देगची ली थी, क्यूटी सी स्टील की, ये भी 230 में मुझे मिली थी। मैंने सोचा था जब हम जाग वगैरह लगाते हैं ना दही के लिए, तो किसी अगर प्लास्टिक के डब्बे में लगाए ना तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, अगर आप स्टील के पत्ते में लगाते हैं तो उसमें नहीं आती। तो मैंने सोचा था मैं इसमें से लगा लूँगी। और इसके बाद जो है मैंने वाइट पोनियाँ ली थी बच्चों के स्कूल के लिए, बड़ी नीट सी लुक आती है ऐसे बच्चों के लिए। और ये एक लिया था मैंने शावर वगैरह के लिए लिया था। अच्छा, इस तरह की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, जो कि सिर्फ़ आपको 230 में मिल जाती है, ये पैसे हम जो ख़वातीन हैं रोज़मर्रा के खर्चे में से भी थोड़े बहुत पैसे बचा सकती हैं, अगर हमारे हस्बैंड हमें नहीं देते तो। मैंने भी इसी तरह से पैसे बचाए हैं, ये भी मैं आपसे ना शेयर करूँगी। और एक ये जग है जो मैंने लिया है। जग में मैंने सोचा था मैं ऑयल डाला करूँगी, क्योंकि मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ना जो होता है डिब्बा होता है उसमें से गिरने का डर होता है, या फिर ऐसा होता था कि ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑयल जो है वो हांडी में चला जाता था। जितना आप यूज़ करने के लिए निकालना चाहेंगे उतना ही निकलेगा। ये भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, और मैं आपको दिखाऊंगी जब मैंने इसमें ऑयल डाला ना, तो इससे इतनी अच्छी लग्जरी सी लुक आ रही थी किचन की, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये बिल्कुल भी इतना सस्ता नहीं लग रहा था। ये ट्रे है, ये भी मुझे 230 में ही मिली थी, 230 वाली सेल से ली थी ये भी मैंने। और मेरे पास ना इस तरह के मेलामाइन के पहले मैंने लिया था 6 छोटी प्लेटें थी और 6 बड़ी थी और 6 ही कटोरियाँ थी। तो मैंने सोचा ये ना मेरे बर्तनों के साथ ही मैच हो जाएगी, और इसके बिना पानी वगैरह रखने के लिए या उन बर्तनों के साथ कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास पहले इसके साथ की ना कौन सी प्लेट पड़ी हुई है। ये देखें, ये वाली प्लेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास पहले से पड़ी थी, अभी मैंने सिर्फ ट्रे ही बाय की है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और बिल्कुल सेम है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है इसमें। तो मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगी। वैसे भी मेरी पुरानी ट्रे ना ख़राब हो गई थी। इसके बाद हैं ये मैंने 2 बास्केट्स ली हैं छोटी सी। मैंने कहा इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मैंने यूज़ करूँगी, हो सकता है कि मैं ड्रेसिंग वगैरह पे रख लूँ, क्योंकि ना वहाँ पे फिर चीज़ें अक्सर बिखर जाती हैं, या फिर बार बार ना आपको ड्रा खोलना पड़ता है, और बच्चे फिर ड्रा में से बाकी चीज़ें भी बिखेर देते हैं। पहले भी मैंने एक रखी हुई थी, लेकिन अब वो ख़राब हो गई थी। और इसमें से मैं छोटी छोटी चीज़ें जैसे चार्जर वगैरह, कोई छोटा सा नेल कटर, या फिर वो नालापोनी, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दराज में खो जाती हैं दूसरी चीज़ों के साथ, उनको ना मैं यहाँ पे डाल के, या फिर एक छोटी मोटी लिपस्टिक, तो इसको ड्रेसिंग के मैं साइड पे रख दूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़, और अब मैं इस मिर्च मसाले वाले के साथ ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जब मेरी पहली बेटी हुई थी ना, तब मैं बाज़ार गई थी थोड़ी देर के बाद, तो मैंने जब देखा था ना, तो तब ये मैंने मिर्च मसाले वाले ना बॉक्सेस देखे थे, तो ये मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तब वो ना इसके 2000 शायद या 25 रुपये मांग रहा था, और ये मुझे इतना लगा अच्छा लगा था, लेकिन ये ना तब मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव था, उसको मैं ख़रीद ही नहीं सकी। आप देखें, पहली बेटी की बात कर रही हूँ, और अब माशाल्लाह से ना मेरे 4 बच्चे हो गए हैं। तो बस अब आके मैंने ये लिया है। और ना ये जो 850 वाली सेल थी ना, वहाँ से ये मुझे मिल रहा था, लेकिन वहाँ से मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, और मैंने सोचा था मैंने कोई 200-300 वाला ले लूँगी। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट एक ना प्लास्टिक वाली दुकान पे गए। तो ये जो मिर्ची मसाले वाला बॉक्स है ये, और ऑयल वाली जो मैंने आपको बोतल दिखाई है ना, ये दोनों चीज़ें मुझे 1300 में मिल रही थी। मांग वो 1700-1800 रुपये रहा था, लेकिन बहस करने के बाद ना वो 1300 पे आ गया था, यानी 650 में मुझे ये चीज़ें मिल गई। और मैंने फिर शुक्र किया, अच्छा हुआ मैंने 850 वाली सेल से नहीं लिया। इस तरह ना आप भी मार्केट विज़िट करें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा तो आपको ये मिल जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे सस्ते में मिल गया, और वो बोतल भी मुझे अच्छी मिल गई। अच्छा, उसके बाद ये भी मैंने 230 में लिया था स्टोरेज बॉक्स। इसको मैंने ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए लिया था, क्योंकि जब वो बाल्टी में मैं ग्रोसरी रखती थी ना, ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ें आ जाती थी, और उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और वो मेरे कैबिनेट में इतनी जगह नहीं थी कि दोनों जो बाल्टियाँ हैं ना वो एक साथ आ जाए, दूसरे में आटा जो डाला हुआ है, तो ये काफ़ी पीछे से मुझे खींचना पड़ता था, तो फिर मुझे बड़ी तंगी होती थी। मैंने सोचा इस तरह के 1-2 बॉक्सेस ना मैं
अभी तो मैंने एक ही लिया, फिर किसी टाइम में 1-2 बॉक्सेज़ ना और बाय करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता करके, तो फिर ये सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड भी हो जाएँगी। तो आप सबने बताना है कि आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी? मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और आपको पता है जब एक हाउसवाइफ़ अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद के लाती है ना, तो उसको जल्दी से जल्दी यही होता है कि इसको यूज़ कर लूँ और मुझे भी यही है हो रहा है। अच्छा ये पैसे जो है ना मैंने अपनी सेविंग की हुई थी, तो उसमें से मैं लेके आई हूँ। मेरे पास भी ना मतलब इतने पैसे नहीं होते, लेकिन बच्चों के जो पैसे होते हैं ना, बच्चों के खर्चे के पैसे होते हैं ना, उसमें से ना मैं थोड़े बहुत करके बचा लेती हूँ। बच्चों का ना बस 10-20 रुपए दे देती हूँ और उसमें से ना बाकी जो पैसे बचा लेती हूँ और कभी-कभी ना उनको वो भी नहीं देती या फिर सब्ज़ी के पैसों में से कुछ बचा लेती हूँ। तो बस इसी तरह की छोटी-मोटी सेविंग करके मैंने ये कुछ चीज़ें बाय की हैं जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप सबने भी बताना है कि मेरी यूट्यूब फैमिली को कैसी लगी और इंशाल्लाह ताला से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो है हम यूटिलाइज़ करेंगे और देखते हैं इसको कैसे-कैसे से मैं सेटअप करती हूँ इसका। अगर आपको भी कोई मशवरा देना हो या फिर आपको बताना हो कि मुझे ये शॉपिंग मेरी आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।